हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुखोई 30 MKI प्रोडक्शन को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की बैकबोन है और तकरीबन 2040 तक अभी ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में इसी प्रकार बने रहेंगे। लेकिन आप सबको पता है कि अलग अलग हादसों में भारतीय वायुसेना के द्वारा कुछ सुखोई 30 MKI का नुकसान भी उठाना पड़ा है, जिसकी खाना पूर्ति के लिए हाल ही में एडिशनल 12 सुखोई 30 MKI की खरीद की बात हुई थी, जिसको लेकर के कार्य अब आगे बढ़ भी रहा है और भारतीय वायुसेना की जो कैपेबिलिटी है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि अब ये जो सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको भारत में बनाए जाने की जो तैयारियां हैं ऑलरेडी इनकी शुरुआत हो चुकी है। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना के द्वारा एक टेंडर इशू किया जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जहां पर यह कहा जाता है कि भारत में इन एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाना है। दरअसल इनका निर्माण रूस और भारत के ज्वाइंट कोलैबोरेशन में हो रहा है, जहां पर टेक ट्रांसफर रूस के द्वारा किया गया है। इस टर्म के अंतर्गत रूस की जो सुखोई एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सभी रॉ मटेरियल्स जो कि सुखोई 30 MKI के निर्माण में इस्तेमाल किए जाते हैं या फिर वो सब सिस्टम जो इनको बनाए जाने के लिए ज़रूरी हैं वो सप्लाई करेगी। और इनके आधार पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक फैसिलिटी है, यहाँ पर 12 की संख्या में जो एडवांस सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट है इनका निर्माण होगा। दरअसल रोसबोरोन एक्सपोर्ट की बात करें तो इस समय ये भारत के साथ जो प्राइसिंग डिटेल्स हैं और ऑफर है इनको फाइनलाइज करने में लगी है। रोसबोरोन एक्सपोर्ट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये रशिया के डिफेंस एक्सपोर्ट एजेंसी है। जितना भी डिफेंस एक्सपोर्ट होता है इसमें इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है और इस समय ये भारत के साथ जो प्राइस डिटेल्स हैं और ऑफर्स हैं इनको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ये जो एक्विजिशन है नए सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स का, ये भारतीय वायुसेना की जो करंट सिचुएशन है इसके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि इस समय भारतीय वायुसेना के पास 31 फाइटर की जो एक्टिव स्क्वाड्रन है ये मौजूद है और अलग अलग हादसों में जो हमने सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट गंवाए हैं उनके बाद से एक गैप भी क्रिएट हुआ है, जिसको फिल करने का काम इन 12 सुखोई 30 MKI जेट्स के द्वारा किया जाएगा। आपको बताते चलें कि भारतीय वायुसेना में फाइटर एयरक्राफ्ट की जो शॉर्टेज है ये काफ़ी गहराती जा रही है, लेकिन सुखोई 30 MKI का जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है इसके रिवाइवल के बाद ये माना जा रहा है कि नासिक की जो फैसिलिटी है इसकी जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक फैसिलिटी है इस समय ये एक नए ट्रांजिशन से गुजर रही है, जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के निर्माण के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि अब सुखोई 30 MKI की डील भी फाइनलाइज होने वाली है और इसके होने के बाद 2025 के अंत तक जो सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन है एक बार फिर से नासिक प्लांट में शुरू हो सकता है। ये 12 अतिरिक्त सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी राहत बन के सामने आए हैं। लेकिन एक चीज़ जो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए वो ये है कि ये 12 सुखोई 30 MKI ऑलरेडी अपग्रेडेड होंगे, यानी सुपर सुखोई प्रोग्राम जो भारत ने प्रपोज किया है उसके आधार पे इनको अपग्रेड किया जाएगा और ये सबसे एडवांस सुखोई 30 MKI के वेरिएंट होंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स के सर्विस को ज्वाइन करेंगे। क्योंकि नासिक प्रोडक्शन लाइन की बात करें तो ऑलरेडी वहां पर सुपर सुखोई प्रोग्राम के लिए भी तैयारियां शुरू करी गई हैं, जिसके अंतर्गत सुखोई 30 MKI को 51 मेजर और माइनर अपग्रेड से गुजारना है और इनके चलते 2045 तक ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की सर्विस में बना रहेगा। अब अगर हम अपग्रेड की बात करें तो जो सबसे मेजर अपग्रेड इसको मिलने वाला है वो होगा रेडार सिस्टम का। इसमें पेसा की जगह जो एडवांस एसा रेडार है, जो कि उत्तम एसा रेडार का एक स्केल अप वेरिएंट होगा, वो इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एक सिग्निफिकेंट रेंज से ये एनिमी टारगेट जो कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साइज के हो सकते हैं उनको भी डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी के साथ में आएगा। इसके अलावा इसको भारत में विकसित किए गए जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है उनसे भी इक्विप किया जाएगा, जिसके बाद इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है ये काफ़ी इन्हेंस होगी। आपको बताते चले कि कॉकपिट में भी कई मेजर परिवर्तन किए जाएंगे, जहां पर मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस की बात सामने आई है। कुछ रिपोर्ट में लार्ज एरिया डिस्प्ले की बात भी की जा रही है, लेकिन ये अभी संशय का विषय बना हुआ है। कॉकपिट को मॉडर्नाइज करने के बाद जो अगला बड़ा अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा वो होगा सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल किए जाने वाले इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम में, जहां पर DRDO के द्वारा जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये इस्तेमाल किया जाएगा और ये रशियन OLS सिस्टम को रिप्लेस करेगा।
आपको याद होगा, हमने अभी हाल ही की मीडिया रिपोर्ट में आपको बताया था कि तेजस मार्क टू प्रोग्राम के लिए जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है, उसको हॉकर 800 एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जा रहा है। ऑलरेडी उसके कई टेस्ट पूरे हो चुके हैं, जहां पर उसकी जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और वही सिस्टम न सिर्फ तेजस मार्क टू में इस्तेमाल होंगे, बल्कि उनका इस्तेमाल सुखोई 30 MKI में भी होता हमें दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा नए जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स हैं, ये विकसित किए गए हैं और दूसरे जो सिस्टम हैं उनको भी इंडिजनाइज किया जा रहा है। और आप सब भारतीय वायुसेना प्रमुख के उस बयान को कैसे भूल सकते हैं कि आने वाले भविष्य में हमें 78% इंडिजिनस सुखोई 30 MKI जेट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एक चीज जो अभी भी संशय पर बनी हुई है वो है इंजन को लेकर के अपग्रेड। कभी कभी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि रूस काफी अट्रैक्टिव ऑफर के साथ भारत के सामने आया, जबकि खासकर तब जब भारत के विदेश मंत्री का दौरा रूस में हुआ था, तो उस दौरान रूस ने भारत को AL-41 FP जो इंजन है उसका प्रस्ताव दिया था, जो कि AL-31 की तुलना में काफी ज्यादा एडवांस और पावरफुल है। लेकिन भारत ने AL-31 के साथ टिके रहना उचित समझा, क्योंकि भारत की संस्था GTRE का यह मानना है कि वो जो तकनीकी खामियां हैं उनको दूर करने की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स के साथ लगातार संपर्क में है। कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है और उनको दूर करने का जो भरसक प्रयास है वो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा ऑलरेडी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस अपग्रेड के बाद इंडियन हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से इन इंजन को ढाला जाएगा, जहां पर इनकी परफॉर्मेंस काफी इनहेंस होंगी और जो कमियां अभी तक नोटिस की गई इनके थ्रस्ट को लेकर के उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। और ये सारी चीजें भारत में चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम हथियारों की बात करें तो सुखोई 30 MKI को हथियारों का भी एक बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में 80% से ज्यादा जो वेपन सिस्टम है सुखोई 30 MKI में वो इंडिजिनस ही होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एयर टू एयर कॉम्बैट की बात करें तो इसमें आपको अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 शामिल है, जिनकी रेंज 110 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर से ज़्यादा तक की है। जैसे कि अस्त्र मार्क 1 की रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा, अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। तो वहीं एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की बात करें तो रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, रुद्रम 1, रुद्रम 2 और रुद्रम 3। इसमें से रुद्रम 2 और रुद्रम 3 दो अलग अलग वेरिएंट में देखने को मिलेंगी। एक एंटी रेडिएशन मिसाइल वेरिएंट होगा और एक ग्राउंड बेस्ड मिसाइल होगी। और हाल ही में हमने देखा है कि इसमें इजरायली रैमपेज और रॉक्स मिसाइल, जिसको हम क्रिस्टल मेज 2 के नाम से जानते हैं, उससे भी इक्विप किया गया है, जिसके बाद इनकी जो स्टैंड ऑफ रेंज पर अटैक करने की कैपेबिलिटी है ये काफ़ी इनहेंस हो चुकी है। हालांकि जो रैमपेज मिसाइल है उसको भारतीय वायुसेना ने एक बहुत नया नाम दे दिया है, जिसको हम अगले वीडियो में रिवील करेंगे कि वो नाम क्या है। तो इस प्रकार के जो अपग्रेड्स है ये सुखोई 30 MKI को मिलते रहेंगे, जिससे कि 2040 से 45 तक, जब तक भारत के पास उचित संख्या में जो दूसरे एयरक्राफ्ट है आ नहीं जाते, तब तक ये सर्विस देते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।